अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे की कथित हेराफेरी के मामले में जांच अब तेज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद गठित नई एसआईटी लगातार कार्रवाई कर रही है और अब तक करीब 200 लोगों को पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया जा चुका है। सूत्रों के मुताबिक नोटिस पाने वालों में मंदिर के चढ़ावे की गिनती, सुरक्षा व्यवस्था और इससे जुड़े अन्य कामों में शामिल लोग, साथ ही कुछ आरोपियों के रिश्तेदार भी शामिल हैं। एसआईटी एक एक कर सभी से पूछताछ कर रही है और दस्तावेजों के साथ वित्तीय लेन देन की भी बारीकी से जांच कर रही है। इस पूरे मामले की निगरानी एसआईटी के सदस्य डीआईजी सोमेन वर्मा और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर को कर रहे हैं। वहीं एसआईटी की अध्यक्षता आईजी रेंज लखनऊ किरण एस कर रही हैं। जांच को और मजबूत बनाने के लिए टीम में एक फॉरेंसिक ऑडिट विशेषज्ञ यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी शामिल किया गया है, ताकि चढ़ावे से जुड़े वित्तीय रिकॉर्ड की वैज्ञानिक तरीके से जाँच की जा सके। और चलिए अब अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजीव जी का रुख कर लेते हैं। राजीव जी, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर नई एसआईटी ने जांच शुरू कर दी है और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर 200 के करीब ये लोग बताए जा रहे हैं जिनको नोटिस जारी किया गया है। सोचिए जरा, संख्या कितनी ज्यादा बढ़ती जा रही है उन लोगों की जिनसे पूछताछ की जा रही है। जी देखिए, एसआईटी जो नई बनी है उसने जो पहले जांच हुई थी उसको पहले देखा है और जो पुलिस की विवेचना चल रही है यानी राम जन्मभूमि थाने जो एफआईआर दर्ज है उसमें जो विवेचना में तथ्य सब तक सामने आए हैं, अभियुक्तों को कस्टडी रिमांड पर लेकर जो पूछताछ हुई है उसमें जो जानकारी मिलकर आई थी वो सारी जानकारी देखने के बाद से एसआईटी ने 200 लोगों को चिन्हित किया है। इसमें प्रमुख तौर पर जो दान देने वाले लोग जिन्होंने आरोप लगाए थे गंभीर तौर पर कि मेरा जो मैंने दान दिया था वो वहाँ पर मुझे नहीं रिकॉर्ड मिला उसका, उन लोगों से भी जानकारी ली जाएगी, पूछताछ की जाएगी। इसके अलावा जो अभियुक्त थे उनके करीबियों के नाम इसमें भी है और पूरी व्यवस्था जुड़े हुए जो लोग हैं, जो कर्मचारी थे, इसमें उस बैंक के भी लोग हैं जिनकी जिम्मेदारी थी वहां पर गणना जुड़ी हुई, इन सब लोगों को सूचीबद्ध करते हुए एक सूची तैयार की गई है और इनका बयान लिया जाएगा। और चूंकि रिपोर्ट सीधे एसआईटी को जानी है, सुप्रीम कोर्ट को जानी है, इसलिए एसआईटी बहुत गंभीरता जांच इसकी कर रही है और 3 आईपीएस अफसर इसमें हैं पहले से, जो आईजी रेंज पहले से थे लखनऊ के, और 2 और आईपीएस शामिल किए गए हैं। वो दोनों चूंकि अयोध्या से ही पदाधिकारी हैं, अयोध्या में ही डीआईजी और एसएसपी हैं, इसलिए वो पहले से भी जांच से जुड़े हुए थे एक तरफ से, मतलब स्थानीय तौर पर अपनी भूमिका की वजह से, तो उनकी वजह से जानकारी भी उनको पहले से है और पूरे प्रकरण से वो भिग गए हैं। तो सभी लोग मिलकर के अब इस जांच को आगे बढ़ा रहे हैं और 2 हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी थी, स्टेटस रिपोर्ट नई एसआईटी से, तो उससे पहले पूरी रिपोर्ट तैयार करने की कोशिश हो रही है ताकि वो सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी जा सके और जांच में जो निष्पक्षता, जिस पारदर्शिता की मांग विपक्ष के द्वारा बार बार उठाई जा रही थी, लोकसभा में उठाई गई थी, उस पूरी पारदर्शिता को मेंटेन करते हुए इस जांच को आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है। जी। तो जांच को बढ़ाने की पूरी कोशिश जो है वो आगे देखी जा रही है। डीआईजी सोमेन वर्मा और एसएसपी गौरव ग्रोवर जो है इसकी निगरानी कर रहे हैं। 8 आरोपियों से रिमांड पर भी पूछताछ पूरी हो चुकी है। बैंक खाते, संपत्ति और जमीन के दस्तावेज की जांच जो है वो की जा रही है। हर तरीके के पहलुओं से जांच की जा रही है। तो ऐसे में क्या कुछ नया अपडेट निकल कर आता नजर आ रहा है, क्योंकि इससे पहले बड़े अपडेट सामने आए थे इस पूरे मामले की जानकारी से, और इसी के साथ अब यहाँ पर जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। राजीव जी, जो रिश्तेदार हैं उन तक को बुलाया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है अब और भी ज्यादा बड़े अपडेट आने की उम्मीद रखी जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, जो भी जेल में हैं और रिमांड और पूछताछ हुई है और अब तक की जांच में जो उनकी संपत्तियों की जानकारी निकल करके आई है, जो उनके द्वारा संपत्तियां बनाई गई हैं, उनमें कुछ गाड़ियां जब्त की गई थी, उनके कुछ आवास चिन्हित हुए थे, कुछ जमीनों खरीद फरोख्त हुई थी, कुछ ने रिश्तेदारों के नाम से निवेश किया हुआ था, तो वो सारी जानकारी जो अब तक मिली थी, अब एसआईटी उसकी पुष्टि कर रही है, उसका सत्यापन कर रही है और उनसे संबंधित व्यक्तियों से बुला करके उनसे पूछताछ होगी कि उनके नाम से संपत्ति खरीदी गई तो उन्होंने कहाँ से उनकी आय हुई है, ये सारा ब्यौरा उनसे लिया जाएगा। अब जो रिपोर्ट तैयार होगी एसआईटी की, क्योंकि इसमें सभी 3 आईपीएस भी हैं और फोरेंसिक ऑडिट एक्सपर्ट भी हैं, सीए हैं जिनको कहा जाएगा, तो वित्तीय लेन देन की भी पूरी जांच होगी और बैंकों में जो धन जमा हो रहा था उसकी जानकारी जुटाई गई है, कितना जो रकम आती थी चंदे की, उसमें कोई चढ़ावा, मतलब जो रकम पहले जमा हुई उसके बाद कितनी जमा हुई, एक तरह से उसका अंतर भी देखा जा रहा है ताकि अंदाजा लगाया जा सके कि कुल कितनी रकम की चोरी हुई है। अभी तक जो बरामदगी हुई है अभियुक्तों के घर से वो लगभग नकदी के रूप में 80 लाख के आसपास है, बाकी कुछ जेवरात हैं, गाड़ियां हैं और प्रॉपर्टीज की जानकारी मिली है। तो एक अनुमान लगाने की भी कोशिश हो रही है कि कितने की चोरी चंदे के रूप में वहां पर चंदे की हुई है, ये जानकारी भी एसआईटी पता करने की कोशिश कर रही है ताकि सुप्रीम कोर्ट को सभी तथ्यों से अवगत कराया जा सके। बिल्कुल राजू जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। फिलहाल इस पूरी कार्रवाई पर, इस पूरे मामले पर आप निगाहें बनाकर रखिएगा, अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए।